नमस्कार। आज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार पूस महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन 1929 को भगत सिंह और राजगुरु अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को गोली मारी थी। आपको देश विदेश की सारी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेगी 3 डीजल बख्तरबंद गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी एनजीटी की प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पे पूछा सवाल, धार्मिक नारे जय श्री राम लगाना गलत कैसे हो सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बिना शर्त समर्थन देंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले सीएम आदित्यनाथ योगी, हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकल सकता। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत 51 पे 4, अब भी 394 रन पीछे। एनएचपीसी में ट्रेनी ऑफिसर के विभिन्न पदों पे निकली भर्तियां। एनएचपीसी द्वारा विभिन्न पदों पे नौकरियां प्रकाशित की गई हैं। जिन प्रोफाइल के लिए आवेदन जारी किए गए हैं उसमें ट्रेनी ऑफिसर पीआर, ट्रेनी ऑफिसर लॉ और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां जारी की गई हैं। जो अभ्यर्थी इंटरेस्ट है वे वेबसाइट nhpcindia.com से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किया जिन 11 संकल्पों का जिक्र, वो भारत को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान विकसित भारत के लिए 11 संकल्प प्रस्तुत किए। इनमें कर्तव्य पालन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे संकल्प शामिल किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर इन संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो जाएगा। जाकिर हुसैन के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। महान तबला वादक जाकिर हुसैन ने अमेरिका में अंतिम सांस ली। इस दुखद समाचार के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने उत्कृष्ट कलाकार के लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। देश में सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। दिल्ली एनसीआर में गिरा पारा। भारत में कड़ाके की ठंड का दौर आ चुका है। पारा तेजी से नीचे जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में दिन के समय धूप होने से कुछ राहत है, लेकिन सर्द हवाओं का असर रहता है। वहीं रात के समय गलन बढ़ रही है और यूपी, बिहार, झारखंड में कई जगहों पर कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। संभल केस पे प्रवीण तोगाड़िया का बड़ा बयान। अभी मंदिरों के नीचे मिलते थे शिवलिंग, अब घरों में भी ढूंढना पड़ेगा। काशी दौरे पे आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने बांग्लादेश और संभल के मुद्दे पे कड़ी टिप्पणी की। 10वीं रामलीला मैदान के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि भारत को भी इजरायल की भांति काम करना होगा। उन्होंने ये भी बोला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार को देखते हुए सर्जिकल नहीं, वर्टिकल स्ट्राइक करना होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगी 3 डीजल बख्तरबंद गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विशेष सुरक्षा समूह से संबंधित 3 विशेष बख्तरबंद डीजल वाहनों की पंजीकरण अवधि 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओझा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ एसपीजी द्वारा दायर याचिका पे सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 1 दशक से ज्यादा पुराने उसके वाहनों के पंजीकरण की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5 वर्ष तक और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, धार्मिक नारे लगाना अपराध कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मस्जिद के भीतर कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बोला कि जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं हो सकता। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने एक बार फिर से लंबित सीएजी रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जिसमें लंबित सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके।
भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा ऊर्जा समेत कई समझौते हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशनाय भारत के दौरे पे हैं। राजकीय यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में दिशनाय का स्वागत किया। इस मौके पे दोनों देशों ने समझौता ज्ञापनों पे आदान प्रदान भी किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बरसे सीएम योगी। हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकलेगा? सीएम ने कहा कि मुस्लिम त्योहार आराम से हो जाते हैं, दंगे सिर्फ उसी क्षेत्रों में क्यों होते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है। कहा कि जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। एक झंडा लगाने में युवक की हत्या हो गई, अपने ही देश में कोई झंडा क्यों नहीं लगा सकता? भगवा झंडा क्यों नहीं लगाना चाहिए? दिल्ली विधानसभा में सपा नहीं उतारेगी उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने आपको बिना शर्त दिया समर्थन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपको बिना शर्त समर्थन देने की बात की है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। बिहार में बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर आया बड़ा बयान। बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर आयोग ने बड़ा फैसला किया है। पटना के एक केंद्र को लेकर कई तरह की बातों के बाद यह फैसला लिया गया कि एक केंद्र का परीक्षा रद्द किया जाएगा। बांग्लादेश में रहने वाली बहनों को बीएसएफ ने कराए भारतीय भाई के अंतिम दर्शन। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ के जवान न केवल दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए मानवीय और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जज शेखर यादव के समर्थन में सीएम योगी। विधानसभा में बोले सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादास्पद बयान वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का समर्थन किया है। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक जज ने सच बोला तो कुछ लोग उन्हें धमकाने लगे और ऐसे लोग खुद को लोकतांत्रिक भी कहते हैं। कश्मीर में जम गए झरने, -5.9 डिग्री पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के अधिकांश जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में बीते सोमवार न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी। वहीं उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग के दुर्ग में एक झरना जम भी गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ट्रेन का सफर हो सकता है महंगा। रेलवे विभाग की ओर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रेलवे पे संसद की अस्थायी समिति ने रेलवे के यात्री सेगमेंट से रेवेन्यू माल ढुलाई रेवेन्यू की तुलना में काफी कम होने पे चिंता जताई है। इस पे किराए पे विचार करने की राय भी दी है। वहीं साथ में इस रेलवे समिति ने जनरल कैटेगरी के किराए की आम जनता के लिए सस्ता करने पे जोर दिया। अगर इस समिति की बात की जाए तो एसी कैटेगरी का किराया बढ़ाया जा सकता है। नीतीश को बिहार की चिंता नहीं, उन्हें बस अपनी कुर्सी की चिंता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जम के हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखने की चिंता है। वे अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं पर बिहार में उद्योग धंधे के विकास या अन्य विकास कार्यों के लिए बात कभी नहीं करते। मथुरा झांसी तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण का रास्ता साफ। मथुरा झांसी तीसरी लाइन परियोजना को 2015-16 में मंजूरी दी गई थी। इससे पहले अदालत ने पाया था कि काटे जाने वाले पेड़ों के स्थान पे पौधे लगाने की शर्त पूरी नहीं की गई, इसलिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। वहीं अब रेलवे ने मुआवजे के तौर पे 50,943 नए पौधे लगा दिए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा झांसी तीसरे रेलवे लाइन के लिए रास्ता साफ कर दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत अपनी पहली पारी में 51 पे 4 विकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट खोके 51 रन बना लिए हैं। वो